अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर दुरूद शरीफ के उन्वान पर कुछ बात आप हजरात की खिदमत में पेश की गई थी। अल्लाह उसे कबूल फरमा ले और हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारी कायनात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े एहसानात है और सारी कायनात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का यह नतीजा है कि चाहे वो उम्मत दावत हो, चाहे ये वो उम्मत इजाबत हो, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अज़ाब आम से उनको महफूज रखा है। तो इस कायनात पर बहुत ही बड़ा एहसान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुसूसन ईमान वालों को अल्लाह तबारक व ताला ने जो नेमतें अता फरमाई, वही नेमतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ाए तुफैल में। तो आप बड़े मोहसिन हैं। अगर ताकीद न की जाती तब भी आपका हक बनता था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कसरत के साथ दुरूद व सलाम का तोहफा। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा करीब मेरे, सबसे ज्यादा करीब वो आदमी, वो लोग होंगे कि जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद भेजते होंगे। इससे पता ये चला कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहूं, और वो भी कयामत के मैदान में। आप जरा देखें, जिसको जिससे मोहब्बत होती, आजकल नौजवानों को एक्टरों से मोहब्बत, किसी को क्रिकेटरों से मोहब्बत, तो आदमी फख्र समझता है उस एक्टर के करीब खड़े होने पर कि मैं फुला एक्टर के करीब में खड़ा था, फुला क्रिकेटर के साथ में सेल्फी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसके दिल के अंदर इसकी मोहब्बत बसी हुई है। तो ये तो दुनिया है और ये फानी होने वाली चीज है, और वो कयामत और आखिरत का दीन है कि जहां हर आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का उम्मीदवार होगा कि काश कि आज मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाए। तो फरमाया कि ऐसे मैदान के अंदर और ऐसी जगह के अंदर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि वो लोग मुझसे करीब होंगे जो मुझ पर ज्यादा दुरूद भेजते हैं। किसी वजीर के करीब होने के लिए या बादशाह के करीब होने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो उसे वोट दो या उसे नोट दो। ये दो चीजें हैं तो आप उसके करीब हो सकते हैं। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहें, तो हमारे लिए भी है कि आप हम पर दुरूद का तोहफा भेजिए। क्या भेजिए भाई? दुरूद शरीफ। तो इसलिए मेरे आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे कि जितना हो सके हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें।
औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है, और फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? तो सहाबी रसूल ने पूछा, है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मट्टी में मिल चुके होंगे, आप जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो मट्टी में मिल चुके होंगे। सहाबी रसूल का गुमान ये था कि जिस तरीके से आम मुसलमान मरने के बाद मट्टी में मिल जाता है, इस तरीके से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी फरमाया कि आप तो मिट्टी में मिल गए होंगे, फिर आप पर हमारा दुरूद कैसे पेश किया जाएगा? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर अल्लाह तबारक व ताला ने हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए, इसलिए सारे अंबिया के जिस्म अपनी कब्रों के अंदर क्या है भाई? सही व सालिम। समझ में आई? इसलिए फरमाया कि तुम्हारा दुरूद और तुम्हारा सलाम मुझे पेश किया जा रहा है। यह भी अजीब है, अल्लाह की ये मखलूक जो फरिश्ते हैं गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, हर जगह पर घूम रही है, और जिस ईमान वाले की जुबान से दुरूद का तोहफा निकलता है, अपने हाथों हाथ उठाकर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देता है। जरा अंदाजा लगाइए, अगर आदमी सिर्फ इस बात का तसव्वुर करे, सिर्फ गुमान करे, सोचे कि मैं जो दुरूद पढ़ रहा हूं ये दुरूद मेरे नबी की खिदमत में पेश हो रहा है, यह तसव्वुर ही इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। काश के इस तसव्वुर के साथ हमें अल्लाह दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, है ना? और कैसे? नाम के साथ। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा नाम कहीं बोला जाए, स्टेज पर आए, कहां आए, या बड़े लोगों के सामने मेरे नाम का तज़किरा हो। इससे बड़ी कायनात के अंदर कौन हो सकती है मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल? ऐसी अजीम शान शख्सियत के सामने हम जैसे गुनहगारों का नाम लिया जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? फरमाया तुम्हारा नाम तुम्हारे बाप के नाम के साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश होता है कि फुला उम्मती ने आपको सलाम पेश किया है, आपको दुरूद पेश किया है। कई जगह पर मैंने सुना था कि हमारा दुरूद तो कैसा है वो हम जानते हैं, हमारा दुरूद तो नमाज वाला दुरूद भी सही तरीके से हम नहीं पढ़ते, है ना? किस स्पीड से पढ़ते हैं, किस तरीके पढ़ते हैं वो हम ही जानते हैं। जब नमाज वाला दुरूद हम इतना सुकून व इत्मीनान से नहीं पढ़ सकते तो आम दुरूद का हमारा क्या हाल होगा? लेकिन ऐसा दुरूद भी जब फरिश्ते अपने हाथों के अंदर उठाते हैं तो वो जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं तो सवार कर पेश करते हैं। बना सवार का मतलब क्या है? आपको मिठाई लेने, किसी मिठाई वाले की दुकान पर गए और आपने कहा मुझे आधा किलो मिठाई चाहिए, उसने एक मामूली बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। लेकिन आप जब ये कहेंगे कि मुझे उसको गिफ्ट देनी है तो क्या करेगा? पन्नी लगाएगा, रिबन फिट करेगा, फूल लगाएगा, अच्छी तरीके से मुज़य्यन करके वो बॉक्स देगा तुमको, क्योंकि तुम्हें गिफ्ट देना है ना, हदिया देना है। तो इस तरीके से हमारा दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया बनकर जा रहा है, तोहफा बनकर जा रहा है। तो ये खाली बॉक्स है, मामूली बॉक्स है, लेकिन उसको फरिश्ते बना सवार कर मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत के अंदर पेश कर। इसीलिए उलमा ने लिखा है, मुसीबत, हालात, परेशानी में अगर कोई इंसान है तो उसको चाहिए कि दुरूद पढ़े। क्या करे भाई? कसरत से दुरूद पढ़े। अब ये फलसफा कैसे समझे आप? इसको समझने के लिए चाहिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, क्या आपकी हयाती के अंदर कोई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा और हदिया पेश करता तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी
कि उससे बेहतर उसको बदला अता फरमाते थे। हदिया लो और बेहतर बदला दिया करते थे। तो आप इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, लेकिन हमारा अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के अंदर हयात है। तो हमारा ये तोहफा और ये हदिया जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होता है तो जरूर आप उसका बदला देंगे। इससे बेहतर बदला क्या होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मती के लिए दुआ फरमाएंगे जिस उम्मती ने नबी पर दुरूद भेजा है। अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि नबी की दुआ के सदके में अल्लाह तबारक व तआला उस परेशानी और तकलीफ में दूर फरमा देंगे। समझ में आई बात? और ये तजर्बा है हमारा सलाफ का, इसीलिए लिखा है जिसने जो कुछ भी पाया है वो दुरूद की कसरत से पाया है। इसलिए अल्लामा गंगोई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कम अज कम दीन के अंदर 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए कि 300 मरतबा पढ़ोगे तो ये कसरत के अंदर शामिल हो जाए। अब आप कहेंगे 300 मरतबा, लेकिन सबसे छोटा दुरूद सही रिवायत से जो है, सही नसई शरीफ की रिवायत जो है, सबसे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, बस इतना दुरूद। कितना है? सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी। इसको आप 300 मरतबा पढ़ेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या इतना भी हमारे पास नहीं है कि इस मोहसिन आदम को हम हदिया और तोहफा पेश कर सकें? करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए आपने नाम सुना होगा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह। इतने बड़े आलिम, इतने जबरदस्त आलिम है कि कोई ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस फन के अंदर हजरत ने किताब न लिखी हो। हर फन के अंदर किताब लिखी। आप जरा गौर कर, 40 साल की उम्र तक वो तसनीफात यानी किताबों के लिखने का काम करते रहे। 40 साल की उम्र हो गई तो हजरत ने कहा अब लिखने का काम छोड़ो, ताकि इबादत ही में लग जाओ। समझ में आए? देखिए जरा गौर, मेरे लिए भी गौर का मकाम है, आपके लिए भी है। ये काम 40 साल की उम्र तक किताबों के लिखने का कर रहे हैं। समझ में आए बात? कोई और काम नहीं कि जिनके इल्म से आज पूरी दुनिया फायदा उठा रही। कोई मदरसा खाली नहीं होगा कि जिसकी मदरसे के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह की किताब न पढ़ाई जा रही। कोई मदरसा खाली नहीं। 40 साल तक इतना बाबरकत मुबारक काम करते रहे, लेकिन 40 साल हो गए तो कहने लगे कि अब अल्लाह की तरफ, खालिस अल्लाह की तरफ। और आज हम है कि 40 साल की उम्र से सब पार हो गए, फिर भी आज दुकानें, मैं नहीं दुकान छोड़ने का नहीं कह रहा हूं, कहने का मकसद कि आज फिर भी सब बसा हुआ है, फिर भी सब बसा हुआ है। छोड़ने के लिए हम तैयार और मस्जिद में आने के लिए तैयार, फराइज को अदा करने के लिए तैयार। तो फरमाते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह वो शख्सियत है, ये ख्वाब तो ख्वाब, बेदारी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मर्तबा ज़ियारत हुई, कई मर्तबा बेदारी, जागते जागते पूछा हजरत कोई मामूल होगा आप? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी के अंदर आपने ज़ियारत कई मर्तबा की। तो फरमाया मेरा कोई अमल खास नहीं, सिर्फ ये अमल है कि मैं दिन रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजता हूं। क्या करता हूं भाई? ज्यादा से ज्यादा। इसी का नतीजा हम जब पढ़ रहे थे सहारनपुर के अंदर तखस्सुस फिल हदीस के अंदर, तो मेरे साथी इमदाद साहब बंगाल के, वो फरमा रहे थे कि मेरी बहन ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदारी के हालत में ज़ियारत की है, जागते जागते। तो मैंने कहा आपकी बहन का कोई अमल होगा? तो कि जी हाँ। अब ये अदद में मुझे शक है, उन्होंने 1000 कहा या 10,000 कहा।
फरमाया रोजाना मेरी बहन 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती है। उसका नतीजा यह था कि बेदारी के हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि को बेदारी के हालत में ज़ियारत नसीब हुई कई मरतबा इसी दुरूद की बरकत से। इसीलिए आज हर एक की तमन्ना है कि आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। उलमा ने लिखा है जो आदमी सुन्नतों का एहतमाम करेगा, इत्तिबाए सुन्नत के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारेगा, फरमाया कि बरकत से उसको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब फरमाए। वज़ाइफ भी है, खुद हजरत शेख ने फजाइल दुरूद के अंदर वज़ाइफ लिखे हैं। उसके अलावा भी है कि ये वजीफा करो तो हुजूर की जियारत नसीब हो जाएगी। लेकिन हमारे असलाफ का, हमारे अकाबिर का मिजाज मुख्तलिफ रहा है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक आदमी आया और कहने लगा, हजरत कोई वजीफा बता दीजिए कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत हो जाए। तो हजरत ने फरमाया, भाई आप बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, आप बड़े हिम्मत वाले लोग हैं कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं होती, हमारी तो हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर नबी की जियारत हो गई तो आपके आदाब, आपकी मजलिस के आदाब के ये हमसे नहीं हो सकते। इसलिए हजरत ने फरमाया सुन्नत वाली जिंदगी लाओ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत फरमाएंगे खुद ब खुद, वजीफों के जरिए नहीं, खुद ब खुद। और जब ये जियारत अल्लाह खुद अता फरमाएगा तो आदाब भी खुद ही सिखा देगा, आदाब भी खुद ही सिखा देगा। इसीलिए हजरत अक़दस मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि और इसी तरीके से हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में लिखा है कि आप जब मदीना जाते तो सलाम पेश करके जाली पर नहीं जाते। शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि सलाम पेश करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों वाला हिस्सा बाहर निकल जाते हैं, आप पेश करके वहां खड़े रहकर आप सलाम पेश करते थे कि मुझ में हिम्मत नहीं होती कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में लिखा है, जो लोग गए रोज़ाए अक़दस के पास उन्हें मालूम है कि सुतून है, जाली से आगे सुतून है, सुतून के पीछे छुपकर हजरत अक़दस मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि सलाम पेश करते थे। लोग जालियों पर चिमटे सलाम पेश करने के लिए हजरत दूर से ही सलाम पेश कर देते थे कि हिम्मत नहीं होती थी अल्लाह के महबूब के सामने आने। जिस आदमी में जितना तकवा होता है, जितना डर होता है, उतना ही डरता है। जिस आदमी में बाप की जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी वो ज्यादा डरेगा, वो लड़का, वो हिम्मत नहीं करेगा बाप के सामने आने। कि जो निडर हो गया है उसे क्या लेना देना, बाप कौन है क्या है, तो निडरता से ही बात करेगा। तो हम सब निडर हैं, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को चिमटते हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन वो लोग अल्लाह वाले थे, डर रहे थे, इनकी हिम्मत नहीं होती थी। फरमाया एक मर्तबा दिल के अंदर ख्याल आया कि लोग तो जाली से चिमट रहे हैं, शफी तू इतना बदबख्त है कि जाली के करीब भी नहीं जाता। तो फरमाया कि ऐसी आवाज आई कि शफी इस बात को सुन लो कि जो आदमी मेहनत पर अमल करता है वो दुनिया के किसी भी किनारे पर हो मुझसे करीब है, वो मुझसे करीब। और जो आदमी मेरी सुन्नत को छोड़ रहा है, चाहे वो मेरी जाली को चिमट रहा हो, लेकिन वो तो मैं अर्ज कर रहा था इत्तिबाए सुन्नत से अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब फरमाते हैं। इसीलिए एक रिवायत कहता है कि कयामत के मैदान में मुझसे ज्यादा करीब वो आदमी होगा जो गुनाहों से बच रहा होगा। और अभी मैंने रिवायत पढ़ी दुरूद की, तो अब अंदाजा लगाओ कि जो आदमी
अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचकर गुजार कर साथ में दुरूद शरीफ की कसरत रखेगा, वो मेरे आका से कितना करीब होगा और मेरे नबी से कितना। तो एक तो यह है कि यहां से दुरूद पढ़े, यहां से सलाम पेश करे, और एक यह है कि हम दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाकर पेश करें, क्योंकि ये साल हुज्जाज किराम जाने वाले हैं, खुश नसीब है वो। अल्लाह हम तमाम को हरमैन की जियारत बार बार नसीब फरमाए। वो जो लोग जा रहे हैं अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए, मबरूर फरमाए। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि रिवायत के अंदर आता है, गालिबन अबू दाऊद शरीफ रिवायत, कि जो आदमी मेरी कब्र पर आकर सलाम पेश करता है तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह मेरी रूह को लौटा देते हैं, और खुद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम जवाब देते हैं। खुश नसीब है वो लोग। हमारे अकाबिर में से एक आखिरी वाकया सुनाकर बात को खत्म कर देता हूं। हमारे अकाबिर में से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि का नाम आपने सुनाया नहीं सुना? शेखुल इस्लाम कौन है, पहचानते? हिंदुस्तान के आजादी के अंदर जिनका बहुत बड़ा हिस्सा है मौलाना अरशद साहब मदनी दामद बरकातहू, वालिद मोहतरम जो अभी जमीयत के सदर, और दूसरे सदर जमीयत के मौलाना महमूद साहब मदनी दामद बरकातहू मुलाली, इनके मौलाना हुसैन अहमद मदनी नौजवान है, जवानी के आलम में हरम का सफर में जा रहा है, और आका के रोजे पर पहुंच आपने सलाम पेश किया। किताबों के अंदर लिखा है अल्लाह के महबूब ने ऐसा जवाब अता फरमाया, अलैका सलाम या वलदी, ए मेरे बेटे तुझ पर मेरा सलाम हो। ऐसा सलाम का जवाब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि उस वक्त जितने अरब कमा और मस्जिद नबवी में मौजूद थे उन्होंने अपने कानों से सुना, कानों से सुना। बात मशहूर हो गई थी उस वक्त कि हिंदुस्तान से एक नौजवान आलिम आया है और उसने अल्लाह के महबूब के रोजे पर सलाम पेश किया। तो इस तरीके से रोजे जवाब आया कि हम सब ने सलाम के जवाब को सुना। क्यों इतना जबरदस्त वाकया कैसे पेश आया? ऐसे ही पेश नहीं आया। आपके दिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छुपी हुई थी। 17 साल तकरीबन रोज़ाए अक़दस के करीब हदीस पढ़ाई है, कई दफा बेदारी के हालत में ज़ियारत नसीब हुई है। फरमाया या वलदी, क्यों कहा? इस बिना पर कहा कि आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराया गया तो फिर जब बारी आई पार्टीशन की, किसकी बारी आई? तकसीम हिंद की। हाँ, मोहम्मद अली जीना और मुस्लिम लीग पार्टीशन के कायल थे और उन्होंने कहा कि अलग से पाकिस्तान होना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि और देवबंद के बड़े बड़े उलमाओं ने कहा पार्टीशन न होना चाहिए, पार्टीशन नहीं होना चाहिए, बस तफाका तौर पर हम यहीं रहेंगे, हमारा मुल्क है। लेकिन ये पार्टीशन हुआ, लेकिन पार्टीशन की ये बहस चल रही थी ना, उस वक्त मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि पंजाब गए थे। एक पंजाब हिंदुस्तान में है, एक पंजाब पाकिस्तान में है। तो आप वहां गए थे, लोगों को समझाने के लिए गए थे कि भाई पार्टीशन न करो, अलग मत हो। काश की ये बात अभी समझ में आ रही, समझ में आ रही ना? न हुआ होता तो क्या आलम होता, समझ में आई बात? खैर, मैं अर्ज कर रहा था न करो, लेकिन जो लोग मोहम्मद अली जीना और मुस्लिम की फेवर में थे उन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि को गालियां दी। बहुत ही बुरा भला का, बहुत ही बुरा भला का, यहां तक कि औरतों को नचाया गया और एक कलीमा ये कहा गया कि हुसैन अहमद तो हराम की औलाद है। कलीमा तो उलमा ने लिखा है, इस कलीमे का जवाब
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब सलाम का जवाब देकर कहा, अलैकस्सलाम या वलदी, सुन लो हुसैन अहमद मदनी कोई हरामी औलाद नहीं है, तो मेरे खानदान से। किससे? मेरे खानदान से। या वलदी कहा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाते हैं और सलाम पेश करते हैं तो अल्लाह के महबूब इस अंदाज में भी जवाब देते हैं कि सुनने वाले। खैर, अभी मुझे दो रिवायतों पर कलाम करना है। एक रिवायत यह है कि कम अज कम जो आदमी सुबह में 10 मरतबा, शाम में 10 मरतबा अल्लाह के महबूब पर दुरूद भेजेगा, अल्लाह हौज़ कौसर का पानी उसे नसीब फरमाए। और जो आदमी दिन में 50 मरतबा दुरूद चढ़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत उसे नसीब होगी। इन दो रिवायत पर कलाम मुझे करना है, वो इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस के अंदर में कलाम करूंगा, वक्त हो गया है। लेकिन आखिरी खुलासा कलाम, जुमा का दिन है, मुझे और आपको चाहिए कि कसरत से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। आपसे मेरी और भी गुजारिश है कि एक मामूल बना ले कि मुझे रोजाना कितना दुरूद पढ़ना है। समझ में आई बात? और इतना दुरूद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर लिया करे। और दुरूद एक ऐसा अमल है ना कि उसके कबूल होने में कोई शक ही नहीं। दूसरा, जो भी अमल करो तो उसमें शक है कबूल होगा रद्द होगा। कोई भी अमल, नमाज, रोजा, ज़कात, जो कुछ भी कर लो, दुआ भी कर लो, कबूल होगी या रद्द होगी। लेकिन दुरूद एक ऐसा अमल है कि जो रद्द होता कबूल ही हो जाता है। समझ में आई बात? अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे। चंद ऐलानात है, उसको सुन लो भाई। ये साल जो लोग हज के अंदर जाने वाले हैं, इनसे मौला गुजारिश है